And this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying professional ethics, bar ventilation and moot court subject. Under which the next question is explain the various powers of Bar Council of India. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन आपने देखा, उनकी जो है आपने फंक्शंस वहाँ पे देखे. जनरली मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है यहाँ पे सुपरवाइज करना द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, और फॉरेन से अगर कोई पर्सन जो है इंडिया में इनरोलमेंट कराना चाहता तो उससे रिलेटेड रूल बनाना. यूनिवर्सिटीज़, लॉ यूनिवर्सिटीज़ को जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन देना, और इस एक्ट के अंडर और जितने भी फंक्शन है उनको परफॉर्म करना. ये आपने सारे वहाँ पे फंक्शन देखे. अब देखेंगे यहाँ पे पावर्स क्या क्या है स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके पास वेरियस काइंड ऑफ पावर्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सारी पावर्स उनको दी गई हैं. उनमें से है पावर टू मेक रूल, सेक्शन 15 और 49 में बात की गई है. पावर टू पनिश एडवोकेट फॉर द मिसकंडक्ट, सेक्शन 35 एंड 36, जो कि स्टेट बार काउंसिल को भी सेम पावर है, तो इन पर ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी. अपीलेट्स पावर भी है, अगर स्टेट बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई डिसीजन दिया है तो उसकी अपील भी जो है ये सुन सकते हैं. और अदर पावर्स भी यहाँ पे सेक्शन 46, 47, 48, 49 और 48 में दी गई हैं. इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले पावर है इनके पास, पावर टू मेक रूल्स. तो पावर ऑफ इंडियन बार काउंसिल टू मेक रूल हैव बीन मेंशन्ड इन द सेक्शन 15 एंड 49 ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड अंडर सेक्शन 15. तो इस एक्ट के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी रूल जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना सकती हैं. ये रूल कौन कौन से हो सकते हैं? अब बार काउंसिल में मेक रूल टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर. तो इस एक्ट और इस चैप्टर के पर्पस के लिए कोई भी रूल जो है बार काउंसिल बना सकता है. इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing power, such rules may provides for the election of the member of the bar council may secret ballot, including the conditions subject to the which person can exercise the right to vote by postal ballot, the preparation and revision of the electoral roll, and the manner in which the result of election shall be published. तो बार काउंसिल में जो इलेक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड बड़े सारे रूल बना सकते हैं कि कोई पर्सन कैसे जो है पोस्टल बैलेट जो है अपना वोट कास्ट कर सकता है, इलेक्ट्रल रोल को कैसे प्रिपरेशन, उसकी रिवीजन कैसे की जाएगी. इससे रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं वो सारे कौन करेगा? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाएगा. इसके अलावा द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल, जितने भी बार काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा, इससे रिलेटेड रूल बनाएंगे. The manner in which the authority by which doubts and disputes as to the validity of an election to the bar council or the office of the chairman or vice chairman shall be finally decided. तो ऐसे सारे रूल बनाएगा जिसमें अगर किसी भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, बार काउंसिल के इलेक्शन से डाउट है, या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन से रिलेटेड इलेक्शन में कोई डाउट है, तो उससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन वहाँ पे कैसे होगा इसके रिगार्डिंग रूल बनाए जाएंगे. द फाइलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द बार काउंसिल, बार काउंसिल की जो कैजुअल वैकेंसीज हैं, केवल कोई पर्सन जो है, कोई मेंबर जो है वो रेजिग्नेशन दे जाता है या उसकी जो है सडन डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में कैजुअल वैकेंसी वहाँ पे भरेगा. द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पावर्स क्या होंगी उनसे रिलेटेड रूल बनाएगा. The constitution of one or more funds by the bar council for the purpose of giving financial assistance to giving legal aid and advice referred to subsection 2 of the section 6 and subsection 2 of the section 7. section 7 के अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात की गई है उसके रिगार्डिंग फंड जो है वो बना सकता है. ऑर्गेनाइजेशन लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर, लीगल एड और एडवाइस जो है पुअर को प्रोवाइड करना. कॉन्स्टिट्यूशन and function of the committee and subcommittee for the purpose of a description of the proceeding in connection with the legal aid and advice may be given. तो किस तरीके से लीगल एडवाइस दी जाएगी पुअर्स को, लीगल एड कैसे प्रोवाइड की जाएगी, इससे रिलेटेड रूल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा. द समनिंग एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग ऑफ द बार काउंसिल, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस देयर
एट एंड द नंबर ऑफ मेंबर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ quorum। तो मीटिंग होल्ड करने के लिए समन करेगा बार काउंसिल्स को, और क्या कॉरम होगा और कॉरम का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एनी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ एनी कमेटी। तो इसके अंडर जितनी भी कमेटियां हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी कमेटीज हैं, स्टेट बार काउंसिल की अपनी कमेटियां हैं, तो जितनी भी कमेटियां हैं उनके फंक्शन, उनको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, उनके फंक्शन क्या होंगे, इससे रिलेटेड सारे रूल बनाएगा। द समनिंग एंड होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ द कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एनी कमेटी। किसी भी कमेटी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए उसके लिए मीटिंग बुला सकता है, उनको समन जो है वहाँ पे कर सकता है, और कॉरम भी डिसाइड कर सकता है। द क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बार स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी होगा, अकाउंटेंट होगा, अदर एम्प्लॉइज होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, उनसे रिलेटेड रूल बनाएगा। द मेंटेनेंस ऑफ बुक एंड अकाउंट एंड अदर बुक्स बाय द बार काउंसिल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी बुक्स और अकाउंट हैं उनको मेंटेन करेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा और यही ऑडिट करेगा बार काउंसिल के अकाउंट्स की, उनसे रिलेटेड रूल बनाएगा। द मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड ऑफ द बार काउंसिल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो फंड हैं उनकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इससे रिलेटेड रूल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बनाएगा यहाँ पे। देखिए अंडर द रूल, इफ द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ फॉर विच फाइटिंग इलेक्शन हैज़ नॉट बीन इंडिकेटेड इन द नॉमिनेटेड लेटर बाय द कंटेस्टेंट देन द सच नॉमिनेशन कैन बी कैंसल्ड। अगर इलेक्शन हो रहा है और नॉमिनेशन लेटर पे नेम जो है मेंशन नहीं किया गया है कि किस पोस्ट के लिए वो इलेक्शन फाइट कर रहा है, तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया जा सकता है। जीएनआर ओमनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केसेस में ये बोला गया। इन रेफरेंस टू द रूल्स इट इज़ टू मेंशन हियर दैट द टू बिगन अ लॉ यूनिवर्सिटी अप्रूवल ऑफ बार काउंसिल इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप लॉ यूनिवर्सिटी बनाती हैं तो बार काउंसिल का अप्रूवल जरूरी नहीं है। अप्रूवल आपको एलएलबी कोर्स का लेना है, वहाँ पे उसका अप्रूवल आपको लेना है। प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है यहाँ पे। सेक्शन 49 में भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल मेकिंग पावर को बताया गया है। वो कौन कौन सी है यहाँ पे। द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एन एडवोकेट में बी इंटाइटल्ड टू वोट एट एन इलेक्शन। वो सारे रूल जिसमें वो सारी कंडीशन बताई गई हैं कि एक एडवोकेट किस तरीके से वोट जो है डाल सकता है और कैसे जो है एज ए इलेक्शन जो है स्टेट बार काउंसिल में खड़ा हो सकता है। इलेक्शन कैंडिडेट जो है एज ए स्टेट बार काउंसिल में खड़ा हो सकता है। क्वालिफिकेशन एंड मेंबरशिप बार काउंसिल एंड द क्वालिफिकेशन फॉर सच मेंबरशिप। तो बार काउंसिल के मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, इससे रिलेटेड रूल बनाएगा। द टाइम विद इन विच द मैनर इन विच इफेक्ट मे बी गिवन टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। तो टाइम जो है डिसाइड करेगा कि कब ये इलेक्शन होगा और उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी। द मैनर इन विच द नेम ऑफ एनी एडवोकेट में बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग इंटर्ड इन मोर देन वन स्टेट रोल। एक एडवोकेट जो है एक से ज़्यादा स्टेट के रोल ऑफ एडवोकेट में अपना नाम एंटर ना करा ले, इसके रिगार्डिंग रूल जो है बनाए जाएंगे। इन मैनर इन विच द सीनियोरिटी अमंग द एडवोकेट में बी डिटर्मिंड। एडवोकेट की सीनियोरिटी कैसे डिटर्मिन होगी, इसके रिगार्डिंग रूल बनाएगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू अ कोर्स ऑफ डिग्री इन लॉ इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी एक लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, डिग्री ऑफ लॉ लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। जैसे ग्रेजुएशन होती है, जितनी परसेंटेज जो है डिसाइड की है 45 40, वो सारे उसके रिगार्डिंग रूल भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा। द क्लास और कैटेगरी ऑफ द पर्सन इंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट। कौन सी क्लास और कौन सी कैटेगरी जो है इंटाइटल्ड होगी एडवोकेट की इनरोलमेंट के लिए। द कंडीशंस subject to which an advocate shall have a right to practice and circumstances under which a person shall be deemed practice an advocate in the court। वो सारी कंडीशन जिसमें जो है एक एडवोकेट जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, वो सारी कंडीशन जो होंगी उसके रूल जो होंगे वो बनाए जाएंगे। द फॉर्म इन विच द एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ नेम। तो कैसे जो है एक एडवोकेट जो है अपना नेम जो है ट्रांसफ़र कर सकता है टू अनदर स्टेट बार काउंसिल, उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट और ऑब्जर्व बाय द एडवोकेट का एटिकेट क्या होगा, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होगा, उसके रिगार्डिंग रूल जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन टू बी ऑब्जर्व बाय द यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में लीगल एजुकेशन रिगार्डिंग उनका स्टैंडर्ड क्या होगा और उनकी इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड क्या होगा, इसके रिगार्डिंग रूल बनाएंगे।
फॉरेन क्वालिफिकेशन लॉ ऑब्टेन बाय द पर्सन अदर देन द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर फॉरेन से अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे और वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होगी या नहीं, इसके रिगार्डिंग सारे रूल बनाए जाएंगे। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल एंड इट्स ऑन डिसिप्लिनरी कमेटी। अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी है और हर एक स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो कैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कैसे जो है डिसिप्लिन एक्शन जो है अगेंस्ट एडवोकेट लेंगे, उससे रिगार्डिंग रूल बनाएंगे। द रिस्ट्रिक्शन मैटर ऑफ द प्रैक्टिस टू विच सीनियर एडवोकेट शैल बी सब्जेक्टेड। कौन कौन से मैटर में सीनियर एडवोकेट जो है की प्रैक्टिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, उन पे रूल भी जो है बनाए जाएंगे। द फॉर्म ऑफ ड्रेसेस और रोब्स ऑफ द वॉर्न बाय द एडवोकेट। एडवोकेट जो ड्रेस पहनेंगे उनके रिगार्डिंग रूल जो है वो सारे जो है उनके रिगार्डिंग रूल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा। द फीस विच मे बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अंडर दिस, इस एक्ट के अंडर कोई फीस जो है उनके रिगार्डिंग रूल बनाए जाएंगे। जनरल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन टू द स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल को जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम देगा। Provided that no rules made with reference to the clause C or clause G shall be effect unless they have been approved by the Chief Justice of India। तो सेक्शन सब क्लॉज जी जो यहाँ पे जो है और सी जो है इनके रिगार्डिंग जो रूल होंगे विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा ई में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन कंडक्ट एंड एटिकेट टू द एडवोकेट जो होंगे, इसके रिगार्डिंग रूल जो है विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नहीं बनाए जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी सेम है जैसे स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी है और उसका प्रोसीजर भी जो है सेम है जहाँ सारा जो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। द डिफरेंस इज ओनली दैट द एडवोकेट जनरल इज टू हेयर लैंडर सेक्शन 35 वेयर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36। तो एडवोकेट जनरल स्टेट बार काउंसिल में काम करेगा और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है 36 के अंडर जो है डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है काम करेगा। अपीलेट पावर, इसके अलावा सेक्शन 37 में अपीलेट पावर भी दी गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जिसके अंडर कोई भी अगर पर्सन कोई भी एडवोकेट जो है डिसिप्लिनरी कमेटी या फिर स्टेट बार काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट जो कि 35 में उसके अगेंस्ट दिया गया है तो अग्रीव्ड है उस डिसीजन से, तो वो 60 डेज़ के अंडर जो है जो अपील जो है यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कर सकता है। एवरी सच अपील शैल बी हेड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो अपील आएगी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी और अगेंस्ट द स्टेट बार काउंसिल या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट जो अपील आएगी, इस अपील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी ही यहाँ पे सुनेगी और पनिशमेंट को वेरी भी यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा अदर रूल्स भी हैं। अदर रूल में सेक्शन 46A, 47, 48, 48B में बताए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैव बिन पावर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बाय ग्रांट। तो स्टेट बार काउंसिल को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो है ग्रांट भी जो है दे सकती है सेक्शन 46A के अंडर। उसके अलावा अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 2 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रेस्क्राइब द कंडीशन इफ एनी सब्जेक्ट विच फॉरेन क्वालिफिकेशंस इन लॉ ऑब्टेन बाय द पर्सन अदर देन द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फॉरेन क्वालिफिकेशन क्या होगी किसी पर्सन की लॉ की डिग्री लेने के लिए, वो भी जो है यहाँ पे उसके रिगार्डिंग रूल भी जो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अंडर द सेक्शन 48A द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एट एनी टाइम कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट विच हैज़ बिन डिस्पोज बाय द स्टेट बार काउंसिल और कमेटी। तो डिसिप्लिनरी कमेटी और स्टेट बार काउंसिल के अंडर जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उसका रिकॉर्ड जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने पास से मंगवा सकता है। इसके अलावा द पावर ऑफ रिव्यू हैज़ बिन गिवन टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सेक्शन 48AA के अंडर जो है रिव्यू की पावर जो है दी गई है कि वो किसी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अपने डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू जो है कर सकता है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 48B फॉर द प्रॉपर एंड एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल एनी कमेटी द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर इन जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल गिव्स द डायरेक्शन द स्टेट बार काउंसिल और एनी कमेटी। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल को, किसी भी कमेटी को जो है उनके जनरल सुपरविजन के लिए कोई भी डायरेक्शन जो है उनको दे सकता है। तो ये है
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स। थैंक यू सो मच।